संबंधित कुछ जानवर होते हैं, उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हर चीज को हर नक्षत्र को किसी ना किसी चीज से कनेक्ट किया गया है। तो यदि जब भी हम ये चाहेंगे कि हमें ये नक्षत्र एक्टिवेट करना है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि उस नक्षत्र वाले दिन, यानी जिस दिन वो नक्षत्र है, हम ये जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। मून एक साया एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं, यानी हर नक्षत्र 27 दिन बाद रिपीट होता है। और 27 दिन कंटिन्यूस हमारे सवा सात पूरे के 27 नक्षत्र चलते हैं। तो जिस भी नक्षत्र को हमें एक्टिवेट करना है, हमें वो नक्षत्र वाला दिन लेना है जिस दिन वो नक्षत्र है। उसी नक्षत्र में हमें उस नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए अपनी एक्टिविटीज करनी है। उसमें हम उसके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उसके तांत्रिक मंत्रों सॉरी वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके जो डाइटी है उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो वृक्ष हैं उनको हम पानी दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। या उनसे संबंधित जो हमें जानवर बताए गए हैं उनको हम कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। या जो भी उनके कलर बताए गए हैं उस कलर को हम धारण कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट हमें बताया गया वो ऑब्जेक्ट हम अपने पास रख सकते हैं। या जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि उनसे संबंधित जो भी एनिमल होता है उसकी हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि हमें उससे संबंधित पिक्चर ड्रॉ करनी है, उससे संबंधित एनिमल की, तो उसका मतलब है कि जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस पे आ जाता है। यानी हमें पूरे ध्यान से उसको करना है, यानी हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमें हमारे मन से भी करना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ तन से कर रहे हैं और मन हमारा उस चीज में है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी खास दिन पर, जैसे कि जो भी स्पेशल डे होते हैं जिनमें हम फास्ट वगैरह रखते हैं, चाहे वो शिवरात्रि हुआ, चाहे जन्माष्टमी हुआ, चाहे एकादशी पूर्णिमा वगैरह ऐसे दिन हुए, उस दिन मान लीजिए कोई सुबह से किसी वजह से वो भूखा रह गया, वो कुछ खा नहीं पाया या उसे खाने के लिए फ्रूट्स ही मिल पाए, और शाम के टाइम वो बोलता है अरे अब तो मेरा पूरे दिन फास्ट हो ही गया है, अब रहने दो, अब क्या खाना खाना है, आज का फास्ट ही हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात सही है कि आपका फास्ट हो गया उस दिन, लेकिन वो फास्ट आपका ना ही तो मन से हुआ है ना ही वचन से हुआ है। इट मीन्स ना ही तो आपने सुबह उठकर ईश्वर से ये संकल्प लिया था ईश्वर के सामने कि आज मैं आपके नाम पर व्रत रखूंगा, तो ये हमारा वचन होता है। और मन से होता है कि फिर पूरे दिन हम उनका चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं अपने मन में, जिनके लिए भी हम फास्ट रखते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, तो भी हमें मन वचन और कर्म तीनों से उसका ध्यान करना होता है। यानी हमारे मन में भी ये रहे कि हम इस नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए ये कर्म कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो जाने अनजाने हम बहुत कर्म करते हैं, हम पक्षियों को भी खिलाते हैं, हम जानवरों को भी कभी कुछ खाने के लिए दे देते हैं, कभी पौधों में जल भी देते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता हम किस पौधे में जल दे रहे हैं, ये पौधा किस नक्षत्र से कनेक्टेड है। बस जाने अनजाने हम उनको एक्टिवेट करते रहते हैं। लेकिन उस एक्टिवेशन का हमें रिजल्ट पूरा नहीं मिल पाएगा जब तक कि हम मन वचन और कर्म तीनों से उस नक्षत्र के लिए कार्य ना करें उस खास दिन पर। तो ये तो रहा कि हम किस किस तरीके से नक्षत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि हमें किस नक्षत्र को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है और किन नक्षत्र को हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। तो जो भी नक्षत्र हमारे लिए पॉजिटिव नक्षत्र होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी हमारा जन्म नक्षत्र होता है, जिस भी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, वो नक्षत्र से हम काउंट करते हैं कि सेकंड नक्षत्र हमारा अच्छा होता है, फोर्थ नक्षत्र हमारा अच्छा होता है, सिक्स नक्षत्र हमारा अच्छा होता है, और एट और नाइन नक्षत्र हमारे अच्छे होते हैं। और ये नाइन के सीक्वेंस हम 3 टाइम लगाते हैं, तो उनके टाइम वाले नक्षत्र भी हमारे लिए पॉजिटिव नक्षत्र माने जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा, पांचवा और सातवां हमारे लिए पॉजिटिव नक्षत्र नहीं होता, जिन्हें कि हम विपत प्रतरी या बध तारा की उसमें काउंट करते हैं। तो इस तरीके से उनके टाइम नक्षत्र भी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि जो भी हमारे लिए तीसरे, पांचवें और सातवें तारा नक्षत्र पड़ते हैं, उनके लिए हम एक्टिवेशन संबंधित कार्य इस तरीके से ना करें कि उनसे संबंधित हम कलर धारण कर रहे हैं या उनसे संबंधित हम ऑब्जेक्ट अपने साथ रख रहे हैं। उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनके हम पौधों को पानी दे सकते हैं, मतलब उन्हें हम पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी अपने साथ रखने की हमें जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से जो हमारा अति मित्र तारा होता है वो हमारे लिए सबसे फेवरेबल तारा होता है। और अति मित्र तारा का अगर हम थर्ड सीक्वेंस लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहूँ कि किसी का भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र से जो अति मित्र तारा है वो बुध का नक्षत्र आएगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो बुध का जो वो उस लाइन का जो सीक्वेंस है, लास्ट अश्लेषा नहीं होगा, अश्लेषा अति मित्र तारा में आएगा, लेकिन अश्लेषा के बाद ज्येष्ठा और फिर लास्ट में रेवती। तो रेवती नक्षत्र जो है वो उनके लिए सबसे शुभ नक्षत्र होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर
हम अगर अपने चार्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 5 9 हमारे धर्म त्रिकोण है। तो उसमें हम सबसे छोटा पहले फर्स्ट हाउस को मानते हैं, फिर उससे स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस को मानते हैं, और फिर सबसे नाइन्थ हाउस को सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण मानते हैं। इसी तरीके से अगर हम केंद्र भाव की बात करते हैं तो हम फोर्थ को सबसे वीक केंद्र भाव मानते हैं, सेवंथ को उससे स्ट्रॉन्ग और टेंथ को सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव मानते हैं। इट मीन हमने हर टाइम के लास्ट वाले भाव को सबसे स्ट्रॉन्ग माना। तो हमने कहा कि जो भी हमारे नक्षत्र से 27वां नक्षत्र होगा वो हमारे लिए अति मित्र तारा का सबसे स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होगा। तो हमें उसे एक्टिवेट करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके अलावा जो भी हमारे लिए पॉजिटिव नक्षत्र हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी उनको हम एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी उन नक्षत्रों को अगर हम नोट करके रख ले तो उनसे संबंधित वृक्षों को हम पानी दें रूटीन से, स्पेशली उस डे पे तो दें ही जिस दिन वो नक्षत्र है, और ये ध्यान करके दें, सुबह ये सोच कर दें कि आज हम इसलिए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तभी हमें उस चीज का 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि शायद कृष्ण जी के बारे में अगर हम बात करें तो उनका नक्षत्र, उनका जो जन्म नक्षत्र था वो रोहिणी था, यानी रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कृतिका नक्षत्र जो है उनके लिए 27वां नक्षत्र होता है। तो अगर हम कृतिका नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र का जो ऑब्जेक्ट माना जाता है वो एक नुकीला या धारदार हथियार माना जाता है। तो शार्प ऑब्जेक्ट जो भी है उसे हम कहते हैं कि वो कृतिका नक्षत्र से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि कृष्ण जी के साथ हमेशा सुदर्शन चक्र रहता था, यानी एक शार्प ऑब्जेक्ट वो अपने साथ रखते थे। इसी तरीके से अगर हम पक्षी की बात करें तो उनका कनेक्शन, कृतिका नक्षत्र का कनेक्शन जो है वो मोर से माना जाता है। तो हम जानते हैं कि वो मोर पंख को अपने साथ रखते थे। तो कहने का मतलब वो अपने 27वें नक्षत्र का जो लास्ट वाला टाइम का नक्षत्र था उसे कहीं ना कहीं हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करते थे, उसके ऑब्जेक्ट वो अपने साथ रखते थे। इसी तरीके से हम लोगों को भी करना चाहिए, और वो पॉजिटिव नक्षत्र हमारे लिए हमें और पॉजिटिविटी देंगे। लेकिन जो भी हमारे नेगेटिव नक्षत्र हैं उनके हमें ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं रखने हैं, उनके कलर हमें धारण नहीं करने हैं। सिर्फ हम उनके जो डाइटी है उनकी पूजा कर सकते हैं, या उनसे संबंधित वृक्ष या एनिमल को खाना दे सकते हैं, या पौधों को पानी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने नक्षत्रों की एक्टिवेशन को समझना होता है। ओके।